हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था जो अदिति थी उसने डॉक्टर दिया के सामने कुछ और कहा था, और डॉक्टर दिया के जाने के बाद वो समायरा से कुछ और कह रही थी। डॉक्टर दिया के समझाने के बाद भी जो अदिति होती है वो अपनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मानने को ही नहीं तैयार थी कि उसका और समायरा का रिश्ता नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण खुद समायरा थी, क्योंकि समायरा ही सबसे पहले अदिति के करीब गई और अदिति के अंदर अब फीलिंग्स जाग उठी हैं। ऐसा नहीं था कि समायरा प्यार नहीं करती थी, बट जो समायरा थी वो परी और अदिति की एज को लेकर उलझी पड़ी हुई थी। अब आगे इधर जो अदिति थी वो रूम के अंदर लेटी हुई थी और समायरा रूम के बाहर बेंच पे बैठी हुई थी। अदिति बेड पे पड़े पड़े मुस्कुराए जा रही थी और इधर समायरा थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि अदिति की हरकतें बढ़ती जा रही थी। इधर जो समायरा होती है वो खड़ी होती है और जाती है विंडो के पास। उधर वो विंडो से देखती है सामने का नज़ारा। सामने बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था ऋषिकेश का। हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ था, इसीलिए वहाँ से ऋषिकेश का आधा एरिया तक दिखता था और शाम का ऋषिकेश देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से जब रात में चांद की रोशनी ज़मीन पे पड़ रही थी तो ऋषिकेश और भी निखर के आ रहा था। इधर जो समायरा है वो नज़ारा देखते हुए अपना पॉकेट में हाथ डालती है और सिगरेट और लाइटर निकालती है। इधर वो सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाती है और लाइटर को धीरे से जलाती है, और उस लाइटर को अपने फेस के पास लाते हुए उस सिगरेट को जलाती है। इधर वो एक कश लेती है अच्छे से सिगरेट का, और फिर लाइटर को रख लेती है अपने पॉकेट में और फिर उस सिगरेट को अलग करती है अपने होठों से। जैसे ही उसने सिगरेट को अपने होठों से अलग किया था, पूरा जो धुआं था सिगरेट का वो उसकी नाक और मुंह से निकलता है। उधर वो फिर से सिगरेट पीते हुए कहती है, इस लड़की को प्यार से नहीं समझा सकती, इसके लिए मुझे पहले जैसा बनना होगा, तब इस लड़की की अकल ठिकाने आएगी, वरना इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे मुझे पहले के अंदाज में समझाना पड़ेगा। इससे प्यार से बात करो तो ये सिर पे चढ़ती है। इसकी भलाई के लिए मुझे इसे हर्ट भी करना पड़े या रूडली बात भी करनी पड़े तो मैं वो करूँगी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जो सिगरेट पी रही थी वो वहीं से फेंक देती है और आकर बेंच पे बैठ जाती है और अपनी आँखों को बंद करती है। ज़रूर अपनी आँखों को बंद किए हुए बैठी ही थी, तभी उसे उसकी लैप पे एक हाथ महसूस होता है। उधर जैसे ही वो अपनी आँख खोलती है वो देखती है कि पास में ही अदिति बैठी है। उधर जैसे ही वो अदिति को देखती है वो थोड़ा-सा पीछे खिसक जाती है बेंच पे ही और कहती है, "तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें तो बेड पे होना चाहिए।" इधर अदिति कहती है, "मैं वो वहाँ बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपके पास बाहर बैठ लूँ आके, तो मैं आ गई।" इधर जो समायरा होती है वो खड़ी हो जाती है उस बेंच पे से और कहती है, "अपने रूम में जाओ। और तुम्हारे तो ब्लड चढ़ रहा था ना?" "हाँ, चढ़ रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी इसलिए मैंने वो बी को निकाल के फेंक दिया।" इधर जो समायरा होती है उसका धीरे से शोल्डर पकड़कर बेंच से खड़ा करती है और कहती है, "अदिति, तुमने अपना दिमाग बेच दिया है क्या? तुम्हारी इतनी सी भी बात तुम्हारे माइंड में क्यों नहीं जाती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? पहली बात तो हमारे बीच इतना बड़ा एज गैप है, 10 साल का एज गैप है, और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती कि तुमने मुझ में ऐसा देखा क्या है? कहीं तुम्हें एक्सपीरियंस लोगों में इंटरेस्ट तो नहीं है? मतलब अपने से उम्र में बड़े लोगों के लिए? हुँ? अगर वैसी बात है तो मैं तुम्हारा वो इंटरेस्ट ख़त्म कर सकती हूँ अभी, बट प्यार का नाम मत देना इसे। जैसे मैं दूसरी लड़की के साथ कुछ टाइम करती थी वैसे तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ, बट इसे इंटरेस्ट कहेंगे, लव नहीं। समझी तुम? इफ यू वांट मैं दे सकती हूँ तुम्हें। इधर जो अदिति थी वो बस शॉक्ड होकर देखे जा रही थी समायरा की तरफ। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो चुकी थी, क्योंकि उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी समायरा से कि समायरा कभी उसे ऐसा कहेगी। गुस्सा कर सकती है बट कभी उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन नहीं उठाएगी। इधर अदिति कहती है, आप ये सब मुझे हर्ट करने के लिए कह रही है ना मिस समायरा सिंघानिया? आप जानती है ना मैं ऐसी नहीं हूँ। इधर समायरा कहती है,
मैं जानती हूँ अदिति, तुम ऐसी नहीं हो, पर क्या करूँ, हर तरफ से सोचना पड़ता है ना मुझे। और एक बात बताओ, बाई चांस अभी मैंने तुमसे प्यार कर भी लिया, शादी हो गई हमारी, तो क्या भरोसा है तुम टिकोगी मेरे पास? तुम्हारी तो एज मुझसे 10 साल कम है। तुम्हारा जब मन हुआ तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। इधर जो अदिति है वो कुछ नहीं बोलती। इधर समायरा कहती है, शादी तक क्यों जाते हैं, हम अभी की बात कर लेते हैं। अदिति, तुम्हें मुझ में दिखा क्या है ऐसा? क्या दिखा? तुम अपनी एज की लड़की अभी ढूंढ सकती हो अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है तो। वैसे भी तुम प्यार करने के लिए लड़के भी तो हैं। वो सम्राट 25 ईयर्स का है, वो भी एडल्ट है। फिर इधर अदिति कहती है, इनफ इज इनफ मिस समायरा सिंघानिया, आपको मना करना है आप कर दीजिए, बट प्लीज मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाने का हक आपको नहीं है। इधर समायरा कहती है, मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठाया, बट 4 दिन बाद सब लोग उठाएंगे। तुम जानती क्या हो इस सोसाइटी को? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गर्ल्स, और सेकेंड थिंग इज एज गैप। पता है, लोग जब थोड़ी सी जिसकी एज ज़्यादा होती है ना उससे शादी कर लो तो क्या कहते हैं? पहला तो ये कहेंगे कि पैसे की वजह से किया होगा। तो तुम कहीं मेरे पैसे के पीछे तो नहीं होती थी? अगर अदिति कहती, इनफ इस इनफ में समारा सिखानिया, मैं बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब आप नहीं, आप मुझ में कैसे भी इल्ज़ाम लगाएंगी, समझी आप? और मेरे जीजा जी के पास बहुत पैसा है, आप खुद जानती हैं, वो ऋषिकेश के सबसे बड़े लॉयर हैं, और कुछ दिन बाद वो जज भी बन जाएंगे। फिर भी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर समारा कहती है, हाँ जानती हूँ तुम्हारे जीजा जी को, बड़े लॉयर हैं, पैसा भी खूब है। फिर तुम मेरी कंपनी में 22,000 रुपयों के लिए नौकरी क्यों करती हो? क्यों जॉब करती हो मेरी कंपनी में सिर्फ 22,000 के लिए? अपने जीजा जी के साथ जाया करो ना। इधर अदिति कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी कंपनी में काम करने का, मुझे पता भी नहीं था कि आपकी कंपनी है ये। और मिस समायरा सिंघानिया, पहली बात तो ये, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुई है जो मैं किसी ऊंची पोजीशन पे जाके बैठ जाऊँ। इंटर्नशिप कर रही हूँ आपकी कंपनी में, और कोई फ्री का नहीं खा रही आपकी कंपनी में। रात भर मेहनत करती हूँ, दिन भर लगाती हूँ, कॉलेज नहीं जाती हूँ, फिर आपका काम करके देती हूँ जिसके पैसे आप देती हैं मुझे। फ्री का आप मुझे कुछ नहीं देती है, तो इस तरह से रॉब नहीं झाड़ सकते। और मेरे जीजा जी ने मुझे जॉब करने से मना किया था, पर मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, समझिए आप मेरे प्यार को अट्रैक्शन और लस्ट कह सकते हो, तो आपका क्या प्यार है मिस समायरा सिंघानिया? आप भी तो परी से प्यार करती थी ना, फिर उसके जाने के बाद अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा था तो आप दूसरी लड़कियों के साथ क्यों जाती थी मिस समायरा सिंघानिया? क्यों जाती थी आप? आपने तो लेक्चर दिया था ना कॉलेज में कि अनकंडीशनल लव, जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है उस लव में, फिर आप क्यों जाती थी दूसरी लड़कियों के पास? क्यों? आपने मेरे प्यार पर क्वेश्चन उठा दिया, अपने प्यार को कभी झांक के नहीं देखा आपने? आप मेरे पास आई थी, करीब सबसे पहले आप मेरे आई थी, मैं नहीं आई थी आपके पास। और अगर मेरे दिल पे जोर होता ना मेरा, तो मैं अपने से 10 साल बड़ी लड़की के पीछे इस तरह से नहीं भटकती। पर मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे प्यार को इतना गंदा नाम दोगे। मुझे लगा कि आपको प्यार के बारे में पता होगा, जिस तरीके से आपने कॉलेज में बात की थी, पर आपने तो मेरे प्यार को अट्रैक्शन और लस्ट का नाम दे दिया। छी मिस समारा सिंघानिया, आपकी सोच पे ना घिन आती है मुझे, घिन आती है। और आज के बाद से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और आप सही कह रही थी, ना हमारी एज मिलती है और ना ही हमारी सोच। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अपने रूम के अंदर जाने लगती है, बट एक बार पीछे मुड़कर देखती है समायरा की तरफ जो उसे ही देख रही थी। इधर अदिति कहती है, आपको लगा मैं ऐसा कहूँगी मिस समायरा सिंघानिया? मैं आपको इतना तो जानती हूँ कि आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती है। मैं सिर्फ आपसे प्यार करने का दावा नहीं करती हूँ मिस समायरा सिंघानिया, आपसे करती भी हूँ। तो इतना तो जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आप चाहती हैं ना कि मैं आपसे दूर रहूँ, तो दूर रहूँगी आपसे। जो आपको इतने दिनों से मेरी वजह से परेशानी हो रही थी ना, अब नहीं होगी मेरी तरफ से। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूँगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब तक आप खुद नहीं कहती मुझसे आकर कि आप मुझसे प्यार करती हैं, तब तक मैं आपसे नहीं कहूँगी, और कोई भी दावा भी नहीं करूँगी।
आपसे। पर सच कहूँ मैं समारा सिंघानिया, आपने जो आज वर्ड्स बोले हैं ना, वो सच में दिल पे लगे हैं मेरे। आपने दिल से भले ना कहा हो, पर आपने मेरे प्यार को लस्ट और एक्सपीरियंस का और अट्रैक्शन का नाम दिया है, और इस बात को मैं अच्छे से याद रखूँगी। और सॉरी परी जी के बारे में बोलने के लिए। मैं जानती हूँ आप दूसरी लड़कियों के साथ क्यों जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। ना कहकर जो अतिथि होती है वो चली जाती है रूम में, और जाकर सीधे उसी हॉस्पिटल वाले बेड पे लेट जाती है जाकर। और बस उसके आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि समारा ने ऐसा क्यों किया, बट फिर भी उसे दिल में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ जो समारा थी वो वहीं बेंच पे बैठ जाती है, उसके आंखों में भी आंसू थे, बट वो खुश थी कि कहीं ना कहीं आदिति उससे थोड़ा तो दूर रहेगी, क्योंकि आदिति की बात बात पे जान देने की कोशिश समारा को अक्सर डराया करती थी। बट आज वो उस बात से रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। उधर जो समारा है वो वहीं पे अपना सिर रखकर उसी बेंच पे सो जाती है। उसके लिए रूम बुक था, फिर भी वो वहीं आदिति के रूम के बाहर वहीं बेंच पे सो जाती है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो भी सो रही थी उसी हॉस्पिटल में। उधर डॉक्टर दिया के फ़ोन पे बार-बार अनन्या का कॉल आ रहा था, कि डॉक्टर दिया ने बहुत बार अनन्या को कॉल किया था, इसीलिए जो अनन्या थी वो कॉल बैक करी थी। बट डॉक्टर दिया का फ़ोन साइलेंट पे था, तभी डॉक्टर दिया फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। इधर जो अनन्या थी वो अपना फ़ोन टाइटली पकड़ते हुए कान से अलग करते हुए कहती है, अजीब लड़की है, पहले खुद कॉल करती है, अब कॉल रिसीव नहीं कर रही। ओह! इन लड़कियों को समझना ही मुश्किल है। अरे! मैं भी तो एक लड़की हूँ। यार मैंने आज समायरा को कॉल नहीं किया। 1 मिनट कॉल करके पूछ लेती हूँ कि आज का दिन कैसा रहा। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो कॉल करने लगती है समायरा को, बट जो समायरा थी उसका भी फ़ोन साइलेंट पे था। इधर अनन्या कहती है, अजीब मानुस है यार, सबका फ़ोन ऐसा लगता है साइलेंट पे पड़ा हुआ है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, कल सुबह कर लूँगी। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो वहीं बेड पे लेट जाती है, अपने फ़ोन को थोड़ा सा साइड रखती है और बस लेट जाती है। उधर वो सोने ही वाली थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। उधर वो गुस्से में अपना फ़ोन उठाते हुए कहती है, कौन है ये, अब चैन से कोई सोने भी नहीं देगा। इतना कहकर वो फ़ोन की तरफ देखती है तो सनाया आहूजा लिखा हुआ था। इधर अनन्या कहती है, इतनी रात को ये सनाया क्यों फ़ोन करी, देखती हूँ। इतना कहकर अनन्या कॉल पिक करती है। इधर सनाया कहती है, अनन्या मुझे समायरा का नंबर दो। अनन्या कहती है, क्यों उसका क्यों नंबर दूँ, और उसका पहले वाला नंबर तो था तुम्हारे पास। सनाया कहती है, वो नंबर चल नहीं रहा है, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो, मुझे बिजनेस करना है उसके साथ, तो नंबर दो। इधर अनन्या कहती है, आई एम सॉरी सनाया, बट मैं नंबर नहीं दे सकती। सनाया कहती है, जितना कहा है उतना करो, मुझे नंबर दो चुपचाप, वरना ये जो टेंडर करोड़ों का मिल रहा है ना वो नहीं दूंगी तुम्हारी कंपनी को। भले हम लोग फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, बट ये मत बोलो कि सनाया हो जब बिजनेस और फ्रेंडशिप को साइड में रखती है। समझ में आई, तो नंबर दो मुझे समायरा का। इधर अनन्या कहती है, ठीक है मैं अभी तुम्हें मैसेज कर दूंगी उसका नंबर। इधर सनाया कहती है, ठीक है, वैसे गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये है कि जो परी का कातिल है ना वो जल्दी मिलने वाला है। इधर अनन्या कहती है, कातिल नहीं है कोई उसका, वो एक एक्सीडेंट था। इधर सनाया कहती है, बट वो एक्सीडेंट किसी की वजह से हुआ था, और मैं उस इंसान का पता लगाऊंगी अभी। और 8 महीने से कोशिश कर रही हूँ ना, बस कुछ दिन और, फिर मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन था। बस एक बार मुझे पता लगने दो ना, फिर मैं उससे इतना इतना टॉर्चर करूँगी ना कि उसके 7 पुश्ते ना मेरा नाम याद रखेंगे, जिसने परी के साथ ये किया। पता है कुछ लोग आस-पास के बता रहे थे कि वो तड़पी थी थोड़ी देर तक, और वो इंसान वही था, और उसने उसकी हेल्प नहीं की। बस एक बार पता लगने की देरी है अनन्या, फिर मैं उसकी ना ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दूँगी, तुम देखना। इधर अनन्या कहती है, तुम्हें याद भी है कि उस रात हुआ क्या था सनाया?
सनाया कहती है, मुझे याद है उस दिन समायरा परी को प्रपोज करने वाली थी शादी के लिए। तुम लोगों ने गार्डन में प्लान बनाया था ना, और परी उस रात थोड़ी सी बिजी थी तो वो आ नहीं सकती थी, इसलिए समायरा ने उससे झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए वो इतनी फास्ट ड्राइव करके आ रही थी समायरा के पास उसी गार्डन में, और किसी की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गई नीलकंठ मंदिर की रोड पे। मुझे याद है, भूली नहीं हूँ उस दिन का कुछ भी, बस मुझे इंतज़ार है अब उस दिन का जिस दिन मुझे सारे सबूत मिलेंगे उस इंसान के खिलाफ। उस दिन उस इंसान का ना आखिरी दिन होगा, आखिरी नहीं होगा, मैं उसको इतना तड़पाऊंगी ना कि वो याद रखेगा इसने मेरी परी की ज़िंदगी छीन ली है। वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, मेरी बहन थी वो, और मैं उसका बदला लेके रहूँगी, याद रखना तुम। और अभी मुझे समायरा का नंबर दो जल्दी, मुझे वो बिजनेस डील के बारे में बात करना है उससे। उधर अनन्या कहती है, ठीक है मैं उसका नंबर तुम्हें एसएमएस कर रही हूँ, बट प्लीज़ सनाया ये सारी बातें तुम समायरा के सामने मत लेकर बैठना। तुम जानती हो ना वो बड़ी मुश्किल से 8 महीने तक इन सारी चीज़ों से जूझी है। पागल खाने जेल पागल खाना करते करते वो खुद पागल बन गई है। तो प्लीज़ उसके सामने परी के इन सारी चीज़ों के मत नाम लेना प्लीज़, बड़ी मुश्किल से वो सही हुई है इन 8 महीनों में। इधर सनाया कहती है, मैं अभी बताने वाली भी नहीं कुछ, मैं तब बताऊंगी जब मेरे हाथ में वो सारे प्रूफ होंगे, तब मैं बताऊंगी, ठीक है। इधर अनन्या कहती है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नंबर एसएमएस कर देती थी। इतना जो अनन्या होती है वो फ़ोन कट कर देती है और सनाया को नंबर भेज देती है। मुझे जो सनाया वो नंबर सेव करती है और वो भी बस बेड पे लेट जाती है। उधर अनन्या भी सो जाती है। सवाल तो बहुत थे पर जवाब किसी के पास भी नहीं थे। ऐसे ही ये सवालों से भरी रात गुजर जाती है। आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। सुबह के 6 बज रहे थे। जो डॉक्टर दिया है वो मॉर्निंग के राउंड पे गई थी। इधर वो मॉर्निंग का राउंड कंप्लीट करके आती है अदिति के रूम की तरफ, तो देखती है कि समायरा भी वहीं बेंच पे बाहर लेटी हुई है। उधर जो डॉक्टर दिया है वो जाती है समायरा के पास, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे हिलाते हुए कहती है, समायरा समायरा। जो समायरा है वो अपनी आंखें खोलते हुए सीधे बेंच पे बैठ जाती है और कहती है, हाँ डॉक्टर दिया, मैंने तुम्हारे लिए रूम बुक किया था ना समायरा, तो तुम्हें रूम में लेटना चाहिए था ना। मैंने एक हॉस्पिटल का रूम अरेंज करवाया था तुम्हारे लिए, फिर तुम यहाँ क्यों लेटी हो। समायरा कहती है, वो डॉक्टर दिया, इधर अदिति अकेली थी रूम में तो मैंने सोचा मैं बाहर ही लेट जाती हूँ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो पहले समायरा के पास बैठ जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, प्यार करती हो अदिति से तो यह तो जा करना, क्यों भाग रही हो उससे पीछे। इधर समायरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर दिया, वो बस मुझे उसकी फिक्र है और कुछ भी नहीं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, समायरा हज़ारों लोग आते हैं मेरे पास, हज़ारों लोगों का दिल का हाल मैं जानती हूँ, तो क्या तुम्हारे दिल का हाल नहीं जान सकती। तुमने खुद कहा था कि तुम प्यार करती हो अदिति से, और सिर्फ एज गैप की वजह से उससे दूर भाग रही हो, और कहीं ना कहीं दूसरा रीज़न परी है। तुम परी के अलावा और किसी को दिल में रखना नहीं चाहती। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो अदिति ने कल कहा था ना वो सरासर झूठ है। जो लड़की अपनी नस काट सकती है तुम्हारे लिए वो सिर्फ मेरे एक बार कहने पे मान जाएगी, इम्पॉसिबल। डॉक्टर हूँ मैं समायरा, डॉक्टर, और डॉक्टर और एडवोकेट सब जानते हैं अगर इन दोनों इंसानों से तुम कुछ छुपाओगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे तुम। पर एक बात सच में कहना चाहूँगी, अदिति एक अच्छी लड़की है और तुम भी ख्याल उसका अच्छे से रखोगी, तो कोशिश क्यों नहीं करती हो। इधर समायरा कहती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता डॉक्टर दिया। इधर डॉक्टर दिया कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ समायरा, फोर्स नहीं कर सकती, पर इस बारे में थोड़ा सा सोचना इस बारे में, ठीक है। बहरहाल मैं अदिति को चेक करके आती हूँ, आज उसकी छुट्टी हो जाएगी, पर तुम्हें ध्यान देना होगा कि वो उसके हाथ पे लोड ना पड़े ज़्यादा, मतलब इस हाथ में दोनों में चोट लगी है, एक हाथ में पाम पे और उसकी कलाई पे, तो उससे काम ना करे, ठीक है। उधर समायरा कहती है, ठीक है डॉक्टर दी। इतना कहकर
समारावती वो भी खड़ी होती है, इधर डॉक्टर दिया भी खड़ी होती है। इधर डॉक्टर दिया और समारा जाते हैं अदिति के रूम में। तो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, इधर समारा और डॉक्टर दिया देखते कि अदिति बिल्कुल चुपचाप बेड पे बैठी हुई है। उसने अपने हाथ को फोल्ड कर रखा था और सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाया हुआ था। उधर जो डॉक्टर दिया और समारा होता है वो दोनों लोग आते हैं अदिति के पास। इधर डॉक्टर दिया कहती है, क्या हुआ अदिति, कोई बेटा प्रॉब्लम है क्या, हाथ में ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है या कोई और वजह है। इधर जो अदिति होती है अपना धीरे से सिर उठा कर देखती है डॉक्टर दिया की तरफ, फिर देखती है समारा की तरफ। इधर जो समारा थी वो अदिति को देख रही थी। इधर जो अदिति होती है वो कुछ देर तक देखती है समारा को और फिर देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, नहीं डॉक्टर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी और थोड़ा अच्छा भी फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बैठी थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ वैसे हॉस्पिटल में अच्छा किसको लगता है, पूरे दिन दवाइयों की स्मेल आती है। जब मैं पहली बार आई थी ना दीदी, इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती हैं कुछ बैंडेज उठाकर काटने लगती हैं और कहती है, मैं भी ना पहली पहली बार जो जॉब करना स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। दिन भर जिम में चलाना, इतनी सारी दवाइयाँ थी तो अपने आप ही दिमाग ख़राब हो जाता था। बट अब आदत पड़ गई है तो ये सब नॉर्मल लगता है। और वैसे भी हॉस्पिटल आकर अच्छे-अच्छे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हॉस्पिटल में रहना इतनी भी ईज़ी नहीं है। इतना कहकर वो बैंडेज को कट कर लेती है और देखती है अदिति के हाथ की तरफ और धीरे से उसका वो वाला बैंडेज खोलने लगती है। फिर जो अदिति थी उसे दर्द हो रहा था क्योंकि अच्छा खासा हाथ कट चुका था और उसकी हथेली भी। उधर डॉक्टर दिया होती है वो फूँक मारते हुए कहती है, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या अदिति? अदिति कहती है, हाँ हो रहा है दीदी। इधर दिया कहती है, समारा ज़रा वहाँ से स्प्रिट उठा कर दो ना। ये पता नहीं सुबह सुबह नर्स कहाँ रह जाती है, जो नाइट शिफ्ट में होती है वो जल्दी ड्यूटी करके चली जाती है, बट मॉर्निंग वाली सारा काम करके आती है 8 बजे। पर अभी नाइट शिफ्ट दे दो तो सुबह 5 बजे ही चली जाएंगी। इनकी खबर लेनी पड़ेगी मुझे। तब तक तुम स्प्रिट उठा कर दे दो समारा। उधर जो समारा होती है वो स्प्रिट उठा कर देती है डॉक्टर थिया को। उधर डॉक्टर थिया कहती, मेरे हाथ में बैंडेज है, तुम लगा दो ना। इधर समारा कहती है, नहीं मुझे डर लगता है। डॉक्टर दिया और अदिति देखते हैं समारा की तरफ और इधर डॉक्टर दिया कहती है, क्या तुम्हें डर लगता है, कैसी बातें कर रही हो समारा, तुम खुद अपनी ड्रेसिंग कर लेती हो ना कभी कभी। इधर समारा कहती है, वो अपनी बात अलग है डॉक्टर दिया, बट दूसरे का देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने हाथों से स्प्रिट से क्लीन कर लूँगी। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समारा के हाथों से वो बॉटल धीरे से ले लेती है। वो खींचती नहीं, बस ले लेती है उससे। इधर वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। जो डॉक्टर दिया होती है वो अदिति के हाथ से वो बॉटल ले लेती है और कहती है, तुम दोनों को करने की ज़रूरत नहीं, मैं किस लिए हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ बैंडेज था इसलिए मैं कह रही थी कि तुम दोनों में से कोई अच्छे से कर ले, पर मैं ही कर देती हूँ। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो बैंडेज को थोड़ा सा साइड में रखती है, का हाथ कॉटन पे स्प्रिट डाल के क्लीन करने लगती है। इधर क्लीन हो जाने के बाद उस पर मेडिसिन लगाती है एंड देन फिर से बैंडेज कर देती है। इधर जैसे ही अदिति का बैंडेज कंप्लीट होता है डॉक्टर दिया खड़ी होती है वहाँ पे से और देखती है समारा की तरफ और कहती है, आज का तो बैंडेज हो गया है समारा, बट कभी कभी नहीं तो तुम कर देना, नहीं तो हॉस्पिटल लेते चले जाना और इसके अभी टाँके भी कटवाने। इधर समारा कहती है, जी डॉक्टर दिया आप बिल बना दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, वो तुम काउंटर पे बनवा लेना जाके, ठीक है मैं चलती हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। उधर जो समारा थी वो देख रही थी अदिति की तरफ। उधर जो अदिति थी वो देख रही थी समारा की तरफ। इधर जो समारा होती है वो वहाँ से जाने लगती है, पर एक बार मुड़कर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, जो कुछ भी तैयार होना है वो जल्दी से तैयार हो लो, जो कुछ भी सही करना हो फिर मुझे इस रूम के बाहर मिलो, तो मैं घर छोड़ देती हूँ चलकर। इधर अदिति कहती है, हाँ मैं तैयार होती हूँ, वैसे आप जो हॉस्पिटल का बिल है ना वो मेरी सैलरी से काट देना, जिसमें आप ये ना कह पाएँ कि प्यार के चक्कर में आपसे मैं अपना बिल भरवा रही हूँ, आप मेरी सैलरी से काट लेना। उधर
समारोह होती है वो थोड़ा-सा गुस्से में देखती है अदिति की तरफ और कहती है, "तुम जानबूझ के नौटंकी कर रही हो जिससे मुझे गिल्ट हो, हाँ?" अदिति कहती है, "मैं गिल्ट की बात नहीं कर रही, इससे आप फ्यूचर में कह ना सकें कि मैं आपके पैसों के पीछे थी, मैं समायरा सिंघानिया।" इधर समायरा कहती है, "तुम तो तभी कह रही थी ना मैं मज़ाक कर रही हूँ, फिर इस बात को सीरियस क्यों ले रही हो?" इधर अदिति कहती है, "भले आपने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा हो या खुद से दूर करने के लिए कहा हो, पर आपने एक बात तो कही और उस बात को मुझे बस सुधारना है कि आगे चलकर आप सच में भी ये बात मुझसे ना कह सकें और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप पे लाइन नहीं मारूँगी आज के बाद, जब तक आप खुद नहीं चाहती हैं। आप खुद मुझसे कहेंगी नहीं कि आप मुझसे प्यार करती हैं, तब तक मैं आपके पीछे नहीं होंगी। तब तक मैं आपकी सिर्फ़ एम्प्लॉयर होंगी, सिर्फ़ एक एम्प्लॉय और आप मेरी बॉस, बस इतना ही।" इतना कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगती है। इधर समायरा कहती है, "और ये सही भी है। अच्छा है कि तुम जल्दी समझ गई।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो वहाँ से चली जाती है काउंटर की तरफ बिल बनवाने। इधर जो अदिति है वो बस उतरती है अपने बिस्तर से और रूम के बाहर आते हुए कहती है, "मैं समायरा सिंघानिया, आप खुद मेरे पीछे आएँगे। मैं आपके पीछे इस बार सच में नहीं आने वाली। आप खुद आप खुद मेरी तरफ खींची चली आएँगी। देखना, देखना आप। मेरा नाम अदिति गुप्ता है, अदिति गुप्ता। आपने मेरे प्यार को अट्रैक्शन कहा था ना? आपने मेरे प्यार को। अब आपको पता चलेगा कि अट्रैक्शन होता क्या है। आप जब खुद अट्रैक्ट होंगी ना मेरी तरफ, तब आपको समझ में आएगा। इतना पागल बना दूँगी ना खुद के लिए, आप सोचेंगे नहीं।" इतना कहकर वो देखती है अपने चोट लगे हाथ की तरफ और वो भी काउंटर की तरफ आने लगती है। इधर जो समायरा है वो सारा बिल पे करती है। समायरा कोई सीधी-सादी लड़की नहीं थी, बट उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि गलती उससे की थी। वही सबसे पहले अदिति के करीब गई थी और कहीं न कहीं समायरा को प्यार भी था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा उसपे चिल्लाकर या रूडली बात नहीं कर रही थी। इसीलिए वो अदिति पे पहले की तरह चिल्ला के बात नहीं करती है। इधर जो अदिति है वो भी आ जाती है समायरा के पास और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, "मैं आपका बिल जल्दी दे दूँगी मिस समायरा सिंघानिया।" इधर जो समायरा होती है वो बस देखती है अदिति की तरफ और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर अभी कुछ भी अदिति से कहा तो वो यहीं पे लड़ने लग जाएगी और उसे बात करने का एक मौका मिल जाएगा। इसलिए जो समायरा है वो समझदारी दिखाते हुए बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए वो वहाँ से चली जाती है लिफ्ट की तरफ। इधर जो अदिति है वो भी उसके पीछे-पीछे जाती है, इधर ये दोनों लोग जाते हैं लिफ्ट से नीचे की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो नीचे की तरफ जाती है अपनी कार के पास और कार का दरवाज़ा धीरे से खोलती है। इधर जो अदिति है वो भी समायरा की कार की तरफ आती है, देखती है कि समायरा ने उसके लिए दरवाज़ा खोल रखा है। इधर जो अदिति है वो उसी दरवाज़े की तरफ आती है और उसी सीट पे बैठ जाती है जो दरवाज़ा समायरा ने खोला था। जो समायरा होती है वो आकर बैठती है ड्राइविंग सीट पे और जो अदिति थी वो पीछे वाली सीट पे बैठी थी। इधर समायरा कार स्टार्ट करती है और ले जाने लगती है अनन्या की मम्मी के घर की तरफ। जब वो कार चला ही रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर जो समायरा थी वो फ़ोन उठाती है तो देखती है कि कोई अननोन नंबर से कॉल था। उधर समायरा उस कॉल को पिक करती है और थोड़ी कार की स्पीड को धीमा करती है और कहती है, "हेलो कौन?" इधर सामने से सनाया की वॉइस आती है। इधर सनाया कहती है, "सुना है समायरा तुमने अपना नंबर देने से मुझे मना किया था अनन्या को?" इधर जो समायरा होती है वो अचानक से कार रोक देती है और कहती है, "बट फिर भी अनन्या ने तुम्हें मेरा नंबर दे दिया।" इधर सनाया कहती है, "देगी क्यों नहीं? तुम कोई शाहरुख खान हो जो वो तुम्हारा नंबर देने से डरेगी?" वैसे भी मुझे कोई फालतू की बातें नहीं करनी थी, वो मैंने जस्ट इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि 2 दिन बाद मैं वही बिल्डिंग का मॉडल देखने आऊँगी और वहीं से अगर मुझे बिल्डिंग का मॉडल पसंद आया, तो वो टेंडर तुम्हारा होगा, वरना उस टेंडर को तुम भूल जाओ। लाखों करोड़ों का तुम्हें नुकसान होगा। सोच लो, 2 दिन के अंदर मुझे वो होटल का मॉडल तैयार करके दे पाओगी? इधर जो समायरा थी वो कहती है, "ठीक है, मैं कोशिश करूँगी।" सनाया कहती है, "कोशिश नहीं करना है समायरा, वो बिल्डिंग का मॉडल मुझे तैयार करके देना है
और मैं कल नहीं, परसों नहीं, उसके अगले दिन आने वाली हूँ मॉर्निंग में। तो बिल्डिंग का मॉडल मुझे तैयार चाहिए, वरना ये टेंडर तुम्हारे हाथों से जाएगा। स्वास्तिक बिल्डर्स के हाथों से ये इतना बड़ा टेंडर जाएगा। इधर समायरा कहती है, कोशिश नहीं, अब तुम्हारे हाथों वो बिल्डिंग का पूरा मॉडल ही मिलेगा। इधर सनाया कहती है, अच्छा भी है, मिल जाए, वरना तुम तो जानती हो मैं बिजनेस में फ्रेंडशिप नहीं देखती, समझी। इधर समायरा होती बस अपना हाँ में सिर हिलाती है और फिर कॉल कट कर देती है। इधर वो कार को स्टार्ट करती है और ले जा रही थी अनन्या के घर की तरफ, बट उसके फेस पे थोड़ी सी टेंशन थी जो अदिति भाप लेती है। इधर अदिति कहती है, क्या हुआ, आप टेंशन में हैं? उधर समायरा इग्नोर कर देती है और कहती है, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं, वो बस ऐसे ही। इधर अदिति कहती है, नहीं कोई तो बात है, आप मुझे बताएंगी, साथ में आपके काम आ जाओ। समायरा कहती है, तुम क्या काम होगी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और इस टाइम अनन्या भी नहीं है, और जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके बिल्डिंग के मॉडल का डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा। बस तुम और अनन्या ही हैं जो इस बिल्डिंग के मॉडल को तैयार कर सकते हैं और जो सनाया को पसंद आएगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इधर आदिति कहती है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। उधर समायरा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अदिति कहती है, मैंने आपसे कहा था मैं आपकी प्यार की वजह से हेल्प नहीं करूंगी। समायरा सिंघानिया, मैं आपकी हेल्प इसलिए करनी चाह रही हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मेरी भी मेहनत लगी है, मैंने भी दिन रात जाग कर ये डिज़ाइन तैयार किए हैं, तो मेरी भी मेहनत है इसमें। अगर आपको ये डील नहीं मिलती है तो मेरी भी मेहनत वेस्ट जाएगी, और आप इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि आपको लगता है मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, इसलिए आप मुझे मना कर रही हैं। इधर समायरा कहती है, तुम्हें जो कुछ भी समझना है तुम समझो, बट तुम काम नहीं करोगी, मैं अकेले संभाल लूँगी। फिर अदिति कहती है, मैं समायरा सिंघानिया आपसे एक बात कहूँ ना, मुझे तो लगता है कि आप मुझसे डरती हैं कि आपको कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए और आप मुझे आई लव यू ना कह दे। आप इसी बात से डरती हैं ना मिस समायरा सिंघानिया। इधर जो समायरा होती है वो अचानक से कार के ब्रेक लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अदिति कहती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्यों डरती हैं, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, जैसे सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वैसे मैं भी करूँगी, तो आपको डर किस बात का है। मिस समायरा सिंघानिया, मुझे किसी बात का नहीं डर है, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे रही हूँ अनन्या के यहाँ पे, फिर 3 बजे के बाद आ जाना ऑफिस, हम रात को वही वो होटल की बिल्डिंग का मॉडल पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे, आधा तैयार हो गया, बस थोड़ा सा ही बचा है। इधर अदिति कहती है, ठीक है। इधर समायरा कहती है, अपना ध्यान रखना और इस हाथ का भी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो कार को स्टार्ट करती है और ले जाती है अनन्या के घर की तरफ। इधर अदिति को अनन्या के घर में छोड़ देती है जाकर और खुद अपने घर आ जाती है और फ्रेश होती है, रेडी होती है और खाना खाकर वो जल्द से ही टॉमी को थोड़ा सा खिलाकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस में थोड़ा बहुत आज काम कर रही थी। उधर दूसरी तरफ जो अदिति होती है वो सोफे पे बैठी हुई थी और किसी से बात कर रही थी। उधर वो बात करते हुए कहती है, जी जीजा जी, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं जीजू, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पायल दीदी का ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लोग कब आ रहे हो। फिर उसके जीजा जी कहते हैं, बेटा अभी 2-3 दिन बाद हम आ जाएंगे, और उसके बाद भी मुझे कहीं जाना है कुछ ज़्यादा ही महीनों के लिए, वो तुम्हें जब घर आऊँगा फिर बताऊँगा, ठीक है। अदिति कहती, ठीक है जीजा जी। इतना कहकर जो अदिति होती है वो फ़ोन कट कर देती है। फिर वो भी खाना खाती है और थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ऊपर चली जाती है। फिर जो समायरा ऑफिस में थी वो थोड़ा बहुत काम करके अब उसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे काम करने लग जाती है। ऐसे ही काम करते करते अब दोपहर के 2:30 हो चुके थे। तो जो अदिति है वो तैयार हो रही थी। आज उसने लॉन्ग चिकन कुर्ती पहन रखी थी और उस कुर्ती में कमाल की लग रही थी अदिति। ऊपर से उसने ब्लैक कलर वियर कर रखा होता है जो उसकी दूध जैसी त्वचा को और भी निखार रहा था। उसकी पिंक लिप्स और उसकी वो प्यारी नीली आंखें जो किसी को पल भर में मोहित कर दे।
आज अदिति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके कानों में वो इतने प्यारे से झुमके, कसम से कोई मर जाए उसे देख के, इतनी सुंदर लग रही थी अदिति। इधर जो अदिति अपने बालों को सही करते हुए देखती है मिरर की तरफ और एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बिंदी उठाती है अपने सही वाले हाथ से और अपने आईब्रोज के बीच में माथे में लगा लेती है और धीरे से अपना बैग उठाती है ऑफिस वाला और आती है नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ आ ही रही थी तभी जो अनन्या की मम्मी होती है वो आ जाती है सीढ़ियों के नीचे। अदिति वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखती है अनन्या की मम्मी की तरफ और कहती है, क्या हुआ आंटी जी? उधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा अब कल ही तो तुम्हारी चोट लगी थी और आज तुम ऑफिस जा रही हो। उधर अदिति कहती है, वो आंटी जी वो ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं चाहती। वो 2-3 दिन का मैं रेस्ट लेती पर अब मुझे जाना होगा। उधर आंटी कहती है, चलो कोई बात नहीं पर संभल के जाना। एक काम करो, कार ले जाओ, 2 कार्स खड़ी हैं इसमें से एक तुम ले जाओ। उधर अदिति कहती है, नहीं आंटी मैं ऑटो से चली जाऊँगी, वैसे भी मुझे कार चलानी नहीं आती। उधर आंटी कहती है, चलो ठीक है जाओ पर संभल के जाना और अगर लेट आना तो मुझे कॉल कर देना बेटा। इधर अदिति कहती है, जी ज़रूर। इतना कहकर जो अदिति होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो अनन्या की मम्मी थी वो उसे जाते हुए देख रही थी और कहती, कितनी खूबसूरत बच्ची है, स्वभाव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। इधर जो अदिति है वो बाहर ऑटो रुकवा रही थी। इधर उसको 5 मिनट तक हो जाते हैं ऑटो रुकवाते हुए पर एक भी ऑटो रिक्शा रुक नहीं रहा था। इधर अदिति कहती, लगता है थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा, शायद वहाँ पे रिक्शा मिल जाए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा आगे जाने लगती है। इधर वो देखती है कि उसकी दूसरी तरफ सम्राट और उसके कुछ दोस्त बाइक पे बैठे हुए हैं। सम्राट का फेस थोड़ा सा लटका हुआ था। इधर जो अदिति है उसे कुछ देर तक देखती है फिर उसी के पास से चली जाती है। बट जो सम्राट होता है वो अदिति को नहीं छेड़ता है इस बार। इधर जो अदिति अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हुए आती है सम्राट की तरफ और कहती है, ओ हेलो सम्राट। तो जो सम्राट था वो अपनी नजरें उठाकर देखता है अदिति की तरफ और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और आज खुद को प्यासे के पास चला आया है। तो जैसे ही सम्राट ने ये कहा था जो उसके दोस्त होते हैं उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। उधर सम्राट कहता है, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। इधर अदिति कहती है, वो सब छोड़ो एक बात बताओ, तुम तो अंकल जी के साथ और जीजू के साथ तुम तो तीर्थ यात्रा करने गए थे ना, तो फिर क्यों नहीं गए? उधर सम्राट इससे पहले कुछ कहा था तभी उसमें से उसका एक फ्रेंड बोल पड़ता है, सम्राट भाई की शादी होने जा रही है। उधर जो अदिति है वो शॉक्ड होकर देखती है सम्राट की तरफ और कहती है, तुम्हारी शादी? सम्राट कहता है, हाँ मेरी शादी, वो चेयरमैन है ना उनकी लड़की के साथ। इधर अदिति मुस्कुराते हुए कहती है, तो प्रॉब्लम क्या है? कम से कम तुम्हें लड़की तो मिल ही जा रही है शादी करने के लिए, वैसे तुम्हें देखकर कौन लड़की हाँ बोलती। इधर जो सम्राट था वो और उसके फ्रेंड्स घूर के देखते हैं अदिति को। इधर अदिति कहती है, देख क्या रहे हो मेरी तरफ, आजकल कंपटीशन बहुत है, तुम्हारा नंबर आता वो मुश्किल है। वो तो एमएलए अंकल ने तुम्हारी शादी चेयरमैन की लड़की के साथ करा दी, वैसे तुम्हें कोई लड़की देता? इधर जो उसका फ्रेंड था सम्राट का वो उसके पास ही खड़ा हुआ था वो कहता है, अदिति के बात में पॉइंट तो है सम्राट। अब यही देखो, तुम्हारा जो छोटा वाला भाई है विनय, वो कितना पढ़ने में अच्छा है, वो यूके में पढ़ाई करता है और तुम्हें यूके भेजा गया था, तुम तो बेड़ा ही गर्द करके वहाँ से आए हो। तो इतनी भी दुख की बात नहीं है जितना तुम दुखी हो रहे हो, चेयरमैन की लड़की है वो। इधर सम्राट कहता है, वो इसलिए ना पापा को अपने रिश्ते अच्छे करने थे चेयरमैन के साथ, इसीलिए उनकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे रहे, वरना नहीं देते। इधर उसका दोस्त कहता है, अरे भाई तेरे को लड़की मिल गई ना, वही बात अच्छी है, पर एक बात है सम्राट, तो उस लड़की के साथ लॉयल रहना है। इधर सम्राट कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से लॉयल हूँ, देखो आज मैंने अदिति को भी नहीं छेड़ा। वैसे अदिति ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? इधर अदिति कहती है, वो इधर सम्राट कहता है, अभी तो इतनी जल्दी जुबान चली थी, अब क्या हो गया? इधर अदिति कहती है, वो ना मेरा हाथ गलती से कट गया था। वैसे तुम्हारी शादी कब है और विनय कब आ रहा है? बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए। वो पापा डिसाइड करने वाले हैं कि मेरी शादी कब होगी, बट हो जाएगी इसी ईयर।
आदिति कहती है, अच्छा। सम्राट कहता है, वैसे कहाँ जा रही थी? मैं तुम्हें छोड़ दूँ मतलब? अदिति कहती है, क्या बोले तुम? सम्राट कहता है, मतलब छोड़ दूँ यार, अब नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम करने वाला। और वैसे भी तुम मेरे पापा के दोस्त की साली हो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। और मेरी शादी भी होने वाली है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इधर अदिति कहती है, नहीं सम्राट, मैं खुद ऑफिस चली जाऊँगी ऑटो से, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट थैंक्स पूछने के लिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अपने बैग को सही करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर आगे साइड जाके वो एक ऑटो पकड़ती है और ऑफिस की तरफ निकल जाती है। उधर जो समारा थी वो अपना काम कर रही थी। वो बिल्डिंग्स में थोड़ी बहुत लाइट्स का अरेंजमेंट कर रही थी, जिसमें वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगे। वो बहुत ही सावधानी से और अकेले काम कर रही थी। इधर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सुबह से लेकर समारा ने अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं लिया था। वो लगातार उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तैयार करने में लगी हुई थी। इधर वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हुए कहती है, अब बहुत थकी हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर से बनाना स्टार्ट करूँगी, तब तक अदिति भी आ जाएगी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और देख रही थी उस बिल्डिंग के मॉडल की तरफ। इधर वो अपने टेबल पे रखी हुई एक बेल होती है वो प्रेस करती है, तो तभी वहाँ पे पियोन आ जाता है। इधर पियोन कहता है, यस मैम, आपने बुलाया? इधर समायरा कहती है, हाँ, एक कॉफ़ी हार्ड जल्दी से लेकर आओ, मेरा हेडेक हो रहा है थोड़ा सा। तो जो पियोन होता है अपना हाँ में सिर हिलाता है और कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। उधर समारा अपना थोड़ा सा सिर नीचे कर लेती है और अपने सिर पे दोनों हाथ रख लेती है। वो अपने बालों के अंदर फिंगर कर रही थी, थोड़ी सी अपने सर को थोड़ी सी मसाज दे रही थी। इधर उसे तभी कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। इधर इससे पहले सामने से कुछ आवाज़ आती तभी समायरा कहती है, जल्दी से आओ अंदर, कितना टाइम लगाते हो? इधर जो अदिति है वो कहती है, वो मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। इधर जैसे ही समायरा अदिति की वॉइस सुनती, वो अपना सिर उठाकर देखती है अदिति की तरफ और उसकी नज़र एक पल के लिए थम सी जाती है, क्योंकि अदिति ने ब्लैक कलर की चिकन की कुर्ती पहन रखी थी और कसम से वो कुर्ती उस पर इतनी अच्छी लग रही थी, कुछ कहने को नहीं। उसने पैरों में जूतियाँ, माथे में बिंदिया और कानों में झुमके, कसम से अदिति पे कोई दिल वार जाए। उधर जो समायरा होती है वो उसे देख रही थी, उसकी आंखों को, उसके होठों के नीचे उस दिल को देख रही थी। इधर अदिति कहती है, मैंने कहा मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था इसीलिए मुझे लेट हो गई। इधर समायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, वो मैं मैं पियोन के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली मैंने उससे कॉफ़ी मंगाई थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए। वैसे तुम आ गई हो तो काम स्टार्ट करें? इधर अदिति कहती है, जैसी आपकी मर्जी, काम स्टार्ट करते हैं। इतना कहकर जो अदिति होती है वो सीधे अपना बैग रखती है टेबल पे और चली जाती है उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की तरफ। इधर जो समारा होती है वो भी खड़ी होती है। इधर जो अदिति थी वो अपने एक हाथ से, एक हाथ तो उसमें चोट लगी थी इसलिए वो एक हाथ से कहीं ग्रास रख रही थी, कहीं बिल्डिंग के साइड पे रेलिंग लगा रही थी, कहीं विंडो सेट कर रही थी उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में। इधर जो समारा थी वो बिल्कुल उसके पास खड़ी होती है आकर, वो सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रही थी। अदिति के बाल थोड़े से लहरा रहे थे और जब वो बिल्डिंग में कोई काम कर रही थी, कभी वो ग्रास रखती, कभी वो विंडो सेट करने लगती उसमें। जब वो कर रही थी तो उसके बाल थोड़े थोड़े से आगे आ रहे थे उसकी फेस की तरफ। इधर जो समारा थी वो ये सब देख रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने प्यारे से हाथों से एक लाइक करके जाओ। बाकी मेरे लाइव आने के थोड़े से चांसेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा सब लोग कहीं शादी में जा रहे हैं, तो उस रात मैं अकेली होंगी, घर पे कोई नहीं होगा, तो सोच रही हूँ कि लाइव आ जाऊँ। मे बी अगर सारे लोग चले गए तो मैं घर पे अकेली बचूंगी, तो सोच रही हूँ लाइव आ जाऊँ। हाँ, सोचती हूँ। वैसे क्या चल रहा है तुम्हारे हाल चाल, बताओ? वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा है कि तुम लोग दूसरे को देख के राख हो रहे हो? वैसे वैलेंटाइन डे का मुझे पता नहीं, बट मेरे माइक ने मेरे साथ ज़रूर ब्रेकअप कर लिया। बहुत
अजीब साउंड करने लगा है, तो मे बी तुम्हें प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए। आई एम सॉरी चिलखुशों, बाय बाय टाटा सी यू, गुड नाइट।